my researches by the rule book of astrology, on the 10th angle, sun is ideal for the source of income. जब सूरज नए रास्ते प्रोड्यूस करता है, मैच्योरिटी प्रोड्यूस करता है, कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है फॉर द बिजनेस अचीवमेंट्स एट द मोमेंट, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप कितने जीनियस हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने हार्ड वर्कर हैं, आप कितने लेस एफर्ट्स में अपना पीक एंजॉय कर सकते हैं, अपने हेवन लेवल्स को टच कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। आपसे पहले मैंने 11 वीडियोस रिकॉर्ड कराई हैं और अब मेरी आवाज़ बदल रही है, बट मैं तेज़ी से 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो इस हफ्ते सामने आएंगे एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपके मामलात में, आपके डिसीजंस में, आपके इमोशंस में, आपके रिलेशंस में, आपकी हेल्थ में क्या चेंजेस आ सकती हैं वो तफसील बयान करता हूँ। 21 नवंबर को सूरज आपके लिए आपके 10th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। इन माई रिसर्चेज बाय द रूल बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, on the 10th angle, sun is ideal for the source of income, for financial freedom, for deal making, for sudden gains, for multitasking, for job achievements, for job increments, for job changes, and for the investments, all subjected to business, सोर्स ऑफ इनकम, मटीरियल एडवांटेजेस। एंड साल में 30 दिन ऐसे आते हैं जब सूरज नए रास्ते प्रोड्यूस करता है, मैच्योरिटी प्रोड्यूस करता है, कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है फॉर द बिजनेस अचीवमेंट्स। आपके अंदर तड़प और कसक पैदा होगी जिससे आप बिजनेस को बढ़ाने का सोचेंगे, टीम वर्क करने का सोचेंगे, पार्टनरशिप्स करने का सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट्स लाने का सोचेंगे, सी कैटेगरी से ए कैटेगरी में आने की कोशिश करेंगे या उससे भी सुपीरियर। एंड यू विल बी एबल टू डू दिस विदाउट एनी हेजिटेशन। 6 जाए के 7.5 चल रही है। आई नो सैटर्न पिछले हफ्ते डायरेक्ट हो चुका है एंड दैट क्रिएट सम ट्रबल, बट वो ट्रबल अगले 30 दिनों तक आपको परेशान नहीं करेगी बिकॉज ऑफ सन इज मोर फास्ट, सन इज मोर अफेक्टिव, मोर पावरफुल। सैटर्न को दबा जाएगा एंड सैटर्न वैसे भी लॉन्ग टर्म प्लैनेट है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट जब फ़ायदा देने लगते हैं तो भी आहिस्ता आहिस्ता देते हैं, जब नुकसान देने लगते हैं तब भी आहिस्ता आहिस्ता देते हैं, सडनली नहीं होता। जबकि सन सडन चेंजेस लाता है, रीडेबल लाता है, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, आती तेज़ी से हैं, जाती देर से। So sun is responsible of your 6th angle also. 10वें एंगल पर तो कैरियर को सपोर्ट करेगा, नौकरी, फोर्सेस, सरकारी जॉब, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन, इन सब को। बट इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज योर हेल्थ, दैट इज योर हार्ट, दैट इज योर मसल्स, दैट इज योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। डेवलप करता है उनको, नेचुरली डेवलप करेगा। मतलब आपके अंदर खुद भी तवज्जो पैदा होगी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाने की, एंड नेचुरली भी आपके पास ऐसा टाइम बिहेवियर होगा जो आपको हैप्पी, हेल्दी, डिसिप्लिन्ड रखेगा इन योर हेल्थ। स्पेशली फियर्स दूर होंगे, खौफ और गम, एंग्जाइटी जाती रहेगी, दोहरी सोच का खात्मा होगा। 60 की वजह से वो जो बंदे के अंदर नॉन डिसाइसिव बिहेवियर पैदा हो जाता है, उसे डर लगता रहता है, वो फिजिबिलिटी बनाता रहता है, वो कैरियर, वो चीज़ों को प्लान करता रहता है एंड फिर कर नहीं पाता, अमली इकदामात नहीं कर पाता, ज़्यादातर सिर्फ साइकोलॉजिकल। बट व्हेन द सन इज़ पॉजिटिव, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप वो काम जो प्लान करेंगे वो एक्यूरेट भी होंगे, वो प्रॉफिटेबल भी होंगे और वो आप कर भी जाएंगे। एंड 7.5 अभी तंग नहीं करेगी, मैं आपको एश्योरिटी कर रहा हूँ एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। ये ड्राइंग रूम टॉक नहीं है, इट इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशनल प्रेडिक्शन। एक और खबर सुनिए, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा इन योर 10th एंगल। दिस इज़ अ बैड न्यूज़, बट इट इज़ नॉट अ बैड न्यूज़ फॉर दिस टाइम। मरकरी साल में 3-4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, मैक्सिमम 4 दफ़ा,
3 दफ़ा मिनिमम। सो ये उसका आखिरी रेट्रोग्रेशन था इस साल के एंड पर। अगर रेट्रोग्रेड होता तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी लेट हो जानी थी। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, आपने बेसुकून हो जाना था। मरकरी अगर रेट्रोग्रेड होता तो आपके लिए रिलेशनशिप को चलाने में स्ट्रगल करना पड़नी थी, आपको एक्सप्लेनेशंस देनी पड़नी थी अपनी मोहब्बतों की, आपको अपनी कंप्लेंट्स को दबाना पड़ना था। लेकिन सूरज के पॉजिटिव होने पर, उसी 10th एंगल पर पॉजिटिव होने पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी दब जाएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगे। एंड दिस इज़ एन अदर माई professional statement. So don't you worry about the Mercury retrogression. You are going good with your courage, with your relations, with your explanations, with your leadership quality and career obviously. साथ में आपके लिए मार्स आपके 6th एंगल पर है। दिस इज एन अदर पॉजिटिव थिंग, दिस इज एन अदर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर competitions, for your bravery, and even for your knowledge, for your higher education, for your overseas traveling, and for your type of वो जो enemies को tough time देना होता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। एंड एथलेटिक एबिलिटी, खेल से रिलेटेड जो लोग हैं वो बहुत, खेल से रिलेटेड जो पाइसियंस हैं बहुत ग्रो करेंगे। खेल की सनत से रिलेटेड, खेल इंडस्ट्री, ये जो मटेरियल होता है खेल का, इसकी इंडस्ट्री से जो रिलेटेड पाइसियंस हैं वो बहुत ग्रो करेंगे। मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स, कंस्ट्रक्शन वाली लैंड्स, इवन कंस्ट्रक्शन, इवन रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रैवल एंड टूरिज़म वाले लोग, पॉलिटिशियंस, फोर्सेस के लोग, ये सब मार्स की वजह से बहुत मुफीद हो जाते हैं। मार्स इज सुपर प्रोड्यूसिंग द सुपर फ्यूल फॉर दीज टाइप ऑफ सेक्टर्स जो मैंने अभी गिनवाए। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके लिए जुपिटर पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो चुका है, पिछले हफ्ते नहीं, अक्टूबर की इब्तदाई तारीखों में, एंड वो 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड था एंड फिर सैटर्न डायरेक्ट हो गया। सो ये 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपको थोड़ा पिंच करते रहेंगे। इट इज़ योर एग्जाम, इट इज़ योर टाइम टेस्ट, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर वर्थ। सो प्रूव योर सेल्फ कि टाइम अगर मुखालफत में भी हो तब भी आप अवेलेबल रिसोर्सेज, पावरफुल प्लानिंग, तवक्कल इल्लाह, उस पर चलते हुए आप अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। अगर टाइम अच्छा था, बहारें चल रही थी, फूल खिल रहे थे, फिर आपकी क्या वर्थ, फिर तो वो नेचुरली हो रहा था। बट एट द मोमेंट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप कितने जीनियस हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने हार्ड वर्कर हैं, आप कितने लेस एफर्ट्स में अपना पीक एंजॉय कर सकते हैं, अपने हेवन लेवल्स को टच कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइम जब आप प्रूव कर जाएंगे, और जब आप एक दफ़ा प्रूव कर जाएंगे, दैट इज़ योर ब्रेवरी लेवल। फिर वो गोल सेट हो जाएगा कि हालात कुछ भी हो मैं मैनेज कर जाता हूँ। लेकिन ऐसा सारे पाइसियंस नहीं कर सकेंगे। मैं पिछले 2018 में शुरू हुई थी पाइसियंस की 60 आई होप सो, अगस्त 2018, यस। मैंने कितने ही पाइसियंस देखे, दे आर स्टैब्लिश, दे आर ब्रेव, दे आर लीडर, बट अनफॉर्चुनेटली रफ्ता रफ्ता फिर वो कोलैप्स करते गए, बीमारियों ने घेर लिया, रिलेशनशिप ट्रबल्स भी मैंने देखी पाइसियंस के अंदर, फिर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा, मुसलसल नाकामियाँ बंदे को वैसे ही मुरझा देती हैं, मेल्ट डाउन कर देती हैं। सो ऐसे पाइसियंस जो 60 की जद में ज़रा ज़्यादा ही आ गए हैं, कमर टूट गई है, पैसा ख़त्म है, इज़्ज़तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशन, उन लोगों को सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो ऐसा सिर्फ वेट ना करें कि मेरे कुछ प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि सूरह शम्स पढ़ें और ब्लू सफ़ायर पहने, बहुत अच्छी क्वालिटी का, अगर अफोर्ड कर सकें। जाहिर बात है अफोर्ड भी करना होता है। सबसे अच्छा ब्लू सफ़ायर जो क्रिस्टल क्लियर होता है, बहुत अच्छा, श्रीलंका से आता है, बट दैट इज़ एक्सपेंसिव, और फिर वो 5 कैरेट भी पहनना बहुत अच्छा है। दूसरा साउथ अफ्रीका से आता है, कश्मीर से भी ब्लू सफ़ायर्स आते हैं, और छोटी छोटी माइंस हैं, बट दीज आर द फेमस माइंस जहाँ से बहुत अच्छे स्टोन्स निकलते हैं। हमने इन सब माइंस से अच्छी कलेक्शन प्रोफेशनल्स के थ्रू आप अरेंज की और अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी। स्टोर का लिंक नीचे आ रहा होगा। अब आपके पास ऐसा टाइम नहीं है कि अब भी आप अपनी सलाहियतों को आजमाइशों में लेकर चलें। मेरा मशवरा है कि अब आपको अपने ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएं, और ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि अपने आप को पहले किसी प्रॉब्लम में धकेलो, जब प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसको ट्रीट करो। अगर आपको इन एडवांस पता है, विद द वैलिडिटी, विद द अश्योरिटी,
विद द एक्सपीरियंसेस, तो व्हाई नॉट, आप उसे ट्रीट क्यों नहीं करते? पेन सहने की ज़रूरत क्या है? कोई स्वभाव का काम तो नहीं है कि पेन आ जाए। जैसे अभी विंटर आ जाएंगे, लेट्स से इट इज़ अ बेवकूफ़ाना सी मिसाल है, लेट्स से विंटर आ जाएंगे, पता है आपको विंटर आने वाला है, विंटर में ठंड लगेगी, एंड इसमें क्या बहादुरी है कि मैं ठंड सहना शुरू कर दूँ? भाई अगर ठंड को रिकवर किया जा सकता है एक स्वेटर से, एक कप ऑफ सूप से, तो व्हाई नॉट, क्यों ना कर लिया जाए? सो गो विद योर रेमेडीज विदाउट एनी हेजिटेशन एंड गेट योर मोमेंटम बैक फॉर द सक्सेसेस एंड रिस्पेक्ट एंड रिलेशंस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। पाइसियंस, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिए। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतें मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह के बाद।